सत्य नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण आप में नारायण। मुझ में नारायण आप में नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतः पौराणिकं खलु। ऋषवोचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व मामेन। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है उसमें भगवान के व्रत की महिमा बतलाई गई है और व्रत की विधि के बारे में बतलाया गया है। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित हुए थे और वे कलिकाल के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय भगवत कृपा से सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। उठ करके ऋषियों मुनियों ने उनका आवभगत किया, उनको आसन दिया, उनका पूजन किया। फिर प्रश्न किया ऋषियों ने कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम। ऐ महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है, तप है, कोई साधन उपाय जिसको करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके आप हमें बताएं, यही सुनने की हम सबकी इच्छा है। सूत जी महाराज ने उन सभी को बताया कि नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तशृण्वं समाहिताः। उन्होंने बतलाया कि एक बार नारद मुनि लक्ष्मीपति भगवान नारायण के पास गए थे और जाकर के इस प्रश्न का समाधान उन्हीं से पाया था। पहले बतलाते हैं कि नारद मुनि एक बार परोपकार की भावना रख करके इस मृत्युलोक में आए थे। आकर के देखा कि यहाँ पर विविधान जनान विविधान लोकान मर्द लोक मुपागतः, देखा कि नाना योनि उत्पन्न समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मानुसार लोग अनेकानेक योनियों में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कष्ट भुगत रहे। यह देख करके नारद मुनि के मन में बड़ी चिंता हुई। केनो पायन चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, इनका दुख किस प्रकार से दूर हो इसके लिए अपने मन में निश्चय करके वे भगवान के धाम में गए और जाकर के भगवान का दर्शन प्राप्त किया। कैसे भगवान थे बता रहे, तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिता। ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त किया। फिर नारद जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने आने का कारण पूछा। सब नारद का प्रश्न समझ करके भगवान ने नारद जी को बतलाया कि साधु प्रेष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तस्सृणोष्व वदामि ते। भगवान ने बतलाया कि आपको एक उपाय बतला रहा हूँ नारद मुनि, एक व्रत के बारे में बतला रहा हूँ जो बड़ा ही
पुण्यदायक है। स्वर्ग और मृत्यु लोक के देवताओं के लिए भी, स्वर्ग के देवताओं के लिए भी और मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे उत्तम व्रत को आप श्रवण करिए और इसको विधि विधान से, इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से, इसको धारण करने से कृत्वा सत्य सुखम भुक्त्वा, तुरंत सुख का अनुभव होता है और अंत में मोक्षम अवाप्नुयात्, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रुत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मुनि अब्रवीता, नारद जी ने पूछा किम फलम किम विधानम च, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है। कृतम के नैव तद्व्रतम, इस व्रत को क्या किसी ने किया है। तत्सर्वम विस्तरात् ब्रूहि, ये सारी बातों को आप विस्तार से हमको समझाइए। कदा कार्यम व्रतम प्रभो, इस व्रत को हे प्रभु कब करना चाहिए। तो भगवान ने बतलाया कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख और शोक का शमन करने वाला और धन धान्य में वृद्धि देने वाला, सौभाग्य संतान प्रदान करने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह भगवान का व्रत है। और इसको यस्मिन कस्मिन दिने, जब कभी भी इच्छा हो किसी भी दिन, भक्ति श्रद्धा समन्वितः, भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के इसको करना चाहिए। सत्यनारायणम देवम यज्ञ चैव निशामुखे, दिन भर व्रत रह करके सायंकाल के समय भगवान का व्रत पूजन करे। ब्राह्मणेर बांधव चैव सहितो धर्म तत्परः, ब्राह्मण और अपने बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर के भगवान का कथा श्रवण करे। नैवेद्यम भक्ति तो दद्या, नैवेद्य भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पण करे। प्रसादम भक्ष्योत्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम, अभावे शाल चूर्णम व शर्करा व गुड़स्तथा, भगवान की पंजीरी जो भी प्रसाद है, शक्कर अथवा गुड़, इसको सपादम सर्वभक्षाणी च की कृत्य निवेदयेत्, भगवान को निवेदित करे। और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह, दक्षिणा चढ़ा करके प्रेम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करे। ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्रांश्च प्रतिभोजय, इसके बाद सबके साथ बैठ करके प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत, प्रसाद ग्रहण करने के बाद नृत्य गीत करे भगवान के सम्मुख। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्, इसके बाद अपने घर जाते समय भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जाए। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्, इस प्रकार जो सतत भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवत कृपा से उसके सब वांछा सिद्ध होती है। विशेषतः कलियुगे लघुपायो भूतले सत्यनारायण प्रकथाया प्रथमः, प्रेम हुए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, हाँ रख के फिर से ले लीजिए, थाली में चढ़ा के फिर से ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गुरुदेवाय, गुरुदेवाय सत्यदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
प्रेम बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथान्य संरक्षान कृतमेन पुरा तुजा काशीत काशीपुरे रम्ये यासेत विप्रोत निर्धनः चोड़भ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। दूसरे अध्याय में महाराज बताते हैं कथावाचक महाराज सूत जी चार्जिंग कर चेक करो इसको कहते हैं काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण थे। उनका सच ये क्या नाम था उनका भैया, सतानंद नाम था ब्राह्मण का। वो भगवान के बड़े प्रेमी थे, भक्त थे, हमेशा उनका सुमिरन भजन करते और कुछ अपना कमाने खाने का कोई जरिया कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन भगवान पे विश्वास था, भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार भगवान ऐसे संतोषी ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हुए और उनका सारा परिचय जान करके भगवान ने उनको सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन के बारे में बताया। बड़े ही ध्यान से उन्होंने सुना, विश्वास हो गया। घर आके रात भर जागते रहे, नींद नहीं आई कि कैसे भगवान का पूजा होगा। सुबह उठ के नहा धो के निकल पड़े और मन में एक भरोसा हो गया कि जो वो क्या मालूम ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, वो भगवान ही क्यों हो सकता है रहे हो। तो उन्होंने जिन्होंने रास्ता बताया है वे और आगे का जो कुछ भी समस्या है, विघ्न बाधाएं हैं, वही दूर करेंगे। अब मैं उनका चरणामृत ही ग्रहण करूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब मैं कुछ अन्न वगैरह मन में ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा व्रत लेकर के निकल पड़े दृढ़ निश्चय करके। और तो यही जो दृढ़ निश्चय है और प्रेम है, विश्वास है, विश्वासम फलदायकम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा विश्वास रूप है भगवान। तो भगवान प्रकट हो गए विश्वास के वशीभूत होकर के। और किस रूप में कैसे मिले, एक दूसरे व्यक्ति को भगवान ने मिला दिया, धनवान व्यक्ति को, और वो बड़ा श्रद्धावान था। ब्राह्मण के पैरों में गिरा, उनको बड़े आदर से अपने घर में लाया, उनको कुछ खिलाना पिलाना चाहा, फल फूल दूध इत्यादि। लेकिन ब्राह्मण ने बताया कि आज हमने व्रत लिया है भगवान का के पूजा के लिए। ऐसा जब उसने सुना, सारी बात उनके साथ जाकर के सारी व्यवस्था करा दी और बड़े विधि विधान से प्रेम पूर्वक पूजा हुआ। पूजा जब संपन्न हो गई तब वह अपने घर में भी बुला के दूसरे दिन पूजा कर लिया। इस प्रकार दोनों को भगवान ने ऐसा संबंध जोड़ दिया कि एक दूसरे के द्वारा दोनों जो एक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पूर्ति भगवान ने करा दी। ब्राह्मण के द्वारा उसको भगवान का दिव्य ज्ञान तथा वार्ता सब प्राप्त होने लग गई और उसके द्वारा धनवान व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मण के सारे भरण पोषण हर सारी जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर लिया। गुरु शिष्य जैसा संबंध बन गया। ये सब भगवान की कृपा से हुआ। कहा है कि अब मोहिभा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। तो ऐसे जो गुरु हैं वो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, बनाए से नहीं बनते। बनाई हुई चीज बिगड़ जाती है, लेकिन जिसको भगवान ही बना के भेजते हैं तो वो चीज हमेशा सदा शाश्वत होती है, नित्य निरंतर चलती है। इस प्रकार दोनों का ही दुख दूर हुआ। एक दिन एक लकड़हारा आया मिलने के लिए, देखा भगवान की पूजा उजा हुई थी, कभी देखा सुना नहीं था। पूछा महाराज ये सब कहाँ है और आप जहाँ बैठे हैं यह घर मकान किसका है। तो ब्राह्मण ने दो बात बताई कि हमको ब्राह्मण मिले थे, जब से उनका हमको आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला और उनके बताए हुई विधि से हम भगवान का ध्यान करने लगे, पूजन करने लगे, तो ऐसे भगवान की कृपा से ये सब कुछ मेरे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव ये सब जो देख रहे हो सब प्राप्त हुआ। केवल सब भगवान की कृपा का ही फल है। ऐसा बड़े विधान से विस्तार से समझाया। लकड़हारे ने भी ध्यान से सुना, प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपना वो लेकर के प्रसाद लेकर लकड़ी उठा के बेचने के लिए निकल पड़ा और मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मिलेगा हे भगवान आज ये मैं आपके पूजा में लगाऊंगा। और ऐसा भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि पहली बार द्विगुणम प्राप्तवान सौ दुगुना लाभ हुआ। और वो जो प्रसाद में जो पाया वही ग्रहण किया, से सब भगवान को चढ़ाया, ब्राह्मण को दान कर दिया। इसका फल ये हुआ कि अपना उसका सब मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया और समय समय पर भगवान का व्रत पूजन करते रहे। ऐसा करने से सबके जीवन से सारा दुख दारिद्र्य दूर हुआ, हर प्रकार की सुख शांति इन्हें प्राप्त हो गई। यदि श्री पुराण श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
शंख बजाइए पंडित जी। हाँ शंख शंख भैया लाइट चलो। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राधे गोविंदा हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा हरे कृष्ण राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे राम तुलसी की थाली सामने रख लीजिए, बुलाइए, थाली लीजिए जी, और शालिग्राम भगवान को बुलाइए। देखिए शालिग्राम भगवान है, देखिए सामने थाली में है, थाली पर जी शालिग्राम भगवान को बिठाइए, इसमें तुलसी रखिए सब इसमें। यहाँ दक्षिणा दीजिए जो लिए हैं, जो हाँ रख दीजिए इधर बीच में। कथा भी सुनते रहिए, एक एक तुलसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए चढ़ाते रहिए, यहीं चढ़ाइए भगवान के पास, एक एक तुलसी चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना करिए मेरे पुत्र का शीघ्र विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान मुझे दीजिए, हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। भाव से कथा श्रवण करिए। ओम तृतीयोऽध्याय अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करोमि। चलिए एक एक पत्र उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भाव से यही प्रार्थना करनी है भगवान से, प्रभु कि हमारा जो मन है वो आपके चरणों में रहे और बस यही जीवन की कामना है, ये प्रार्थना दीजिए। एक एक को चढ़ाते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। ओम कृष्णाय नमः अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करो। ओम भजन वाली माला दे दो मुझे। ओम भाव से भजन करना है। ओम मुझे दे दो भजन वाली ओम माला, मुझे दे दो भजन वाली ओम माला, दे दो भजन वाली ओम माला, मुझे दे दो भजन वाली ओम माला, मुझे दे दो भजन वाली ओम माला, मुझे दे दो भजन वाली ओम माला, प्रभु दे दो भजन वाली ओम माला, प्रभु मुझे दे दो भजन वाली ओम माला। एक राजा भद्रशिला नदी के किनारे अपनी धर्मपत्नी, कौन धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी के साथ नदी के किनारे संतान की प्राप्ति के लिए और भगवान सत्यनारायण की शरण में गया। साधु से सुना, संतों से सुना, ब्राह्मणों से सुना कि बस एक बार आजा और भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, ओ भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, बस एक बार
बनेंगे भगवान की शरण में। बस एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण भगवान में। की शरण में आकर के नदी के किनारे सत्यनारायण की दिव्य कथा श्रवण कर रहा था। राधा कृष्ण का स्मरण करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान की शक्ति महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी भगवती श्री वृंदावन बिहारिणी राधा रानी, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जो हमारी झोली है खाली झोली भरिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। और ये जो संतान की प्राप्ति हुई, इस भाव से बैठ करके भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान की सेवा कर रहे थे और भाव से गाने लगे। एक तोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे, झोली भर दे स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं राधा राधा सदा रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से गाए तो शीश कमल पद हर दो लाडली श्री राधे, में शीश कमल पे रख दो लाडली श्री राधे। आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस टूटने पाए कभी, आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस कभी टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण न जाए कभी, इस तन से प्राण न जाए कभी। मुझे दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे, मुझे दर्शन का भर दो स्वामिनी श्री राधे, की कर दो लाडली श्री राधे। राधे 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 जिड़ाने वाली राधे, राधे 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 शिव जाने वाली राधे, कर दे लाडली श्री राधे, कोर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, नाम का मंत्र बता दीजिए, मुझे नाम का मंत्र बता दीजिए। मन चित्ता सब हलो लाडली श्री राधे, मन चित्ता सब हलो लाडली श्री राधे। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। राधे राधे कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, खाली झोली भर दे लाडली श्री राधे। पति पत्नी भगवान श्री सत्यनारायण के सामने अपनी खाली झोली पसार करके और याचना करते हैं, प्रभु मेरी गोद भर दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए। क्यों कहते हैं जगत कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, क्या बात, मेरे प्रियतम मेरे
माझी ओ सत्यनारायण सरकार कर दो ठाकुर से यात्रा है नारायण है सत्यनारायण हमारी गोदी भर दीजिए। और भगवान भक्तों की लाज रखने वाले ऐसे श्री परम कृपालु परम दयालु परमात्मा वृंदावन विपिन बिहारी नदी पुलिन बिहारी भगवान श्री सत्यनारायण का जो भाव से पूजन किया भगवत कृपा भी। और कृपा क्या कहते एक साधु नाम का बनिया आया। बनिए ने पूछा क्या पूछा कि महाराज उपाय क्या कर रहे हो महाराज नदी के किनारे बैठ करके क्या कर रहे हो क्या कमी है आपके जीवन में। कहा महाराज संतान की कमी है और संतान की प्राप्ति के लिए बस मैं भगवान की शरण में आया हूँ। बोले अच्छा इससे क्या होगा। बोले इससे सत्संग होगा। सत्संग क्या कहते संतों के संग रहेंगे ना तो जीवन में अच्छी बने है ना। इसलिए साधु कहते हैं संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतपित नारी तीन आशाएं सुतपित नारी तीन आशाएं सब आएगा तेरे भाग में। तेरी अच्छी बनेगी। सब मिल जाए तेरे भाग में तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो। भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से पूछा महाराज कि क्या कर रहे हैं ये। कहा संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो। कहते भैया शुद्ध वित्त नारी और तीन आशाएं। तीन आशा है जीवन में। एक शुद्ध की बढ़िया संतान हो दूसरा वित्त की बढ़िया चकाचक धन हो और तीसरी बढ़िया पत्नी या पति मिले। तो भगवान ये सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो भगवान का बन जाता है। अच्छा पुत्र होगा अच्छी नारी होगी और अच्छा धन की जब जब आवश्यकता पड़ेगी ठाकुर जी देते जाए समय समय पे मिलता रहे। तो ये जब उनको बताया तो बड़े प्रसन्न हुए चकाचक एकदम आनंदित होकर के और राजा के चरणों में गिर पड़े। क्यों कहते भैया जिसके कारण हमको भगवान की कथा मिली कहते वो जीव धन्य है ना। ऐसे ही मैया ने बाबा भोले को पूछा कि अरे महाराज संसार का दुख कैसे दूर होगा। कहते भैया सकल लोक जग पावानी गंगा पूछो रघुपति कथा प्रसंग। कहते रघुपति की कथा प्रसंग से भगवान की कथा प्रसंग से सकल लोक जग पावन ये पूरे जगत को तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा है भगवान की कथा। क्या बात है। बोले भगवान सब कुछ दे देंगे इसलिए भगवान की शरण में जाना बहुत जरूरी है। उनकी कथा सुनना बहुत जरूरी है और भगवान का बन गए तो उसके बाद से चिंता नहीं बना। क्यों क्योंकि दुनिया का बनकर और देख लिया और श्यामा का बनकर देखा जरा और राधा नाम में कितनी शक्ति है और तू प्रेम से गाकर देख लिया। दुनिया का बन के बहुत देख लिया अब भगवान का बन जाइए। तो जब ये सुना बहुत आनंदित हुए लकड़हारा चरणों में गिर पड़ा प्रणाम किया। कहते साधु नाम का बनिया प्रणाम करके कहता महाराज आप धन्य हो। क्यों ऐसे बाबा ने कहा था मैया को धन्य धन्य गिरिराज किसुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। देवियां धन्य हो क्योंकि तुम्हारे समान जगत में कोई उपकारी नहीं है। क्यों क्योंकि पूछो रघुपति कथा
ऐसे ही ये साधु नाम का दुनिया राजा के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं भैया धन्य हो, आपके मुख से मैंने भगवान की महिमा को सुना, मैं भी व्रत को करूंगा। घर पे गए, अपने धर्मपत्नी लीलावती को बताया, मनौती मान लिया, भगवान संतान दोगे तो पूजन करेंगे। और भगवान के नाम का आसरा लेकर के और यही पूछा, पति पत्नी बैठ करके भगवान के चरणों में गाने लगे, आसरा यहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा, दिखे ना दिखे चांद तारे पलक में, दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तारे पलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान से प्रभु कृपा करिए, हमारी सुनी गोद भर दीजिए। भगवान के नाम का जप करने लगी माँ। पति ने क्या किया, मनौती मान लिया, संतान की प्राप्ति होगी तो पूजन करेंगे। और माँ ने सुना तो भगवान का नाम और बैठ करके भगवान के सामने रोने लगी, ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दया करो जी दया करो, दया करो जी दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूरन हो मेरे काम दयालु दया करो, पूरन हो मेरे काम दयालु दया करो, मैं रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे काम पूरे हो जाए, आशीर्वाद दीजिए भगत कृपा से। दसवें मास की वैतस्या कन्या रत्न विजायत, महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई धूमधाम से, बहुत सारा धन खर्च किया और बैठ कर के सोहर गवाया गया। ऐसे सच्ची सब गावे निसोहर रतिया मनोहर मनोहर हो, आज मोरे घर आईनी लक्ष्मी मैया, जगत गाई सोहार हो, आज मोरे घर आई लक्ष्मी मैया, जगत गाई सोहार हो। धन उठाया और खूब सबको बांटा, जो जो आया सबको दान पुण्य किया है। पत्नी गई, प्रेम से प्रणाम किया। ये नियम है कि कभी भी पति देव से बात करिए तो पत्नी ने पूछा प्रेम से, प्रेम से आदर पूर्वक करिए। क्यों कहते हैं, अगर जगत में पति उठा तो कोई स्त्री के लिए ठाव नहीं है, और देवी देवता को न्याय करेगा, लेकिन पति न रुठे, इसका ध्यान स्त्रियों को हमेशा देना चाहिए। तो पति नीचे है तो सारे देव नीचे है, इसलिए यहाँ पर भाव से प्रेम से पूछा कि हे देव आप किमर्थम न करिष्यति पुराना जो व्रत का संकल्प किया है क्यों नहीं करें, भगवान ने तो हमारी गोद भर दी। क्या कहा, कहते कहा कि हे देवी बहुत सारे धन अब समाप्त हो गए, तो कहते कि अब जब विवाह होगा ना, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम्, बेटी के विवाह के समय व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धूमधाम से वो समय भी आया बढ़िया। जब व्यापार करके नगर में आए, देखे बेटियां विवाह के योग्य हो गई है, और जब बेटी विवाह के योग्य हो गई थी, धन के अपने जो दूत थे इष्ट मित्रों को कहा इसके योग्य कोई वर हो तो हमको सूचित करिए। दूत ने कहा कांचन नामक नगर में सुंदर मणिपुत्र है, धूमधाम से विवाह करवा देना चाहिए। और धूमधाम से विवाह करने यहाँ मंडप कर्म होने लगा, और धूमधाम से मंडप हुआ, हल्दी हुआ, विवाह हुआ, लेकिन भगवान की कथा नहीं हो पाई। इससे जीवन में दुख मिला। क्या दुख मिला, कहते भैया दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए वहां चोरी में पकड़े गए, और जब चोरी में पकड़े गए और कहते हैं घर में जो धन था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटियां भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची,
और सुना, क्या सुना? एक कृष्ण कहने से तर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सुना भगवान की कथा सुनी, सुना भगवान का नाम, बहुत आनंद आया। तो आनंद में समय बीत गया, रात्रि हो गई। प्रसाद लिया, घर पहुंची। माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात्रि कहाँ रुकी थी? बेटी ने तुरंत कहा कि पिताजी हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, और कथा श्रवण कर रहे थे। और माँ को बताया कि माँ मैं भगवान की कथा सुन रही थी और भगवान सबको सब कुछ देने वाले हैं, बस खाली उनकी शरण में चला जा। शरणागति भक्ति का मर्म है। तो जब माँ को बताया, माँ रोने लगी। माँ को भगवान की याद आई। क्यों? कहा बेटे हम तो बांझ थे, हैं? लोगे से बच्चा नहीं होगा, एको संतान ना हो। और भगवान कौन? कहते अंधन को आंख देत कोड़ी में तो काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जो बाझन को पुत्र दे वो परमात्मा। कहते उनकी कृपा से तेरा जन्म हुआ बेटे, लेकिन हम उनको ही भूल गए, अब उन्हीं के शरण में चलना चाहिए। अभी माँ बेटी बैठ करके रोने लगी और भगवान को पुकारने लगी, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मेरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे न चले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चले मुरलिया वाले। हम है वंशी, हम है वंशी, हम है वंशी, हम है वंशी तेरे आधर की, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है मुरलिया। भगवान के सामने रोने लगी। अगले दिन भगवान की कथा का संकल्प किया, दोनों ने भगवान का पूजन किया। भगवान दरीजे वहां के राजा को स्वप्न दिखाया। राजा ने जब स्वप्न में भगवत दर्शन किया, दोनों को जो धन लिया था दुगुना तिगुना करके सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। तृतीयोत्सव प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा है, भाव से श्रवण करिए। यात्रांतु कृतवान् साधुः मंगलायन पूर्विकाम्, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातो नगरो ययो, कियद्दूर गते गत्वा तिता जिज्ञासां कृत्वा साधु किमस्ति तव नौ स्थितौ।
कहते हैं भैया यात्रा के लिए निकले हैं, तो कारागार से छूटे यात्रा के लिए निकले तो भगवान की शरण में गए, मंदिर में गए और बैठ करके भगवान की दिव्य कथा हो रही थी, पूजन हो रही थी, कथा श्रवण किया, भगवान का पूजन किया, मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है और दर्शन करके भगवान से प्रार्थना किया है, ओ बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, कब से खोजू बनवारी को, कब से खोजू बनवारी को मेरे गिरधारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी, कोई बता दो उसका पता, मेरो मन लता। भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, मंगलाचरण किया, सबको दक्षिणा इत्यादि देकर के आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो भगवान ने दंडी सन्यासी का रूप लेकर के वहां गए हैं भगवान और पूछा कि साधो तेरी नौका में क्या है। जब सुना तो झूठ बोला, लता पत्रादिकं चैव वर्षे तरणु मम, भगवान ने कहा ठीक है बेटे, हम तेरी ठकुराई सत्यम भवतु ते वच, तेरी बात सत्य हो जाएगा। ये हुआ, हीरे जवाहरात जो राजा ने दिया था सब तेज पत्ता मसाला बन गया, नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी और जब जल में उतराने लगी तब दामाद को पूछा समस्या क्या है, दामाद ने बताया पिताजी सब कुछ चला गया। जब सब ये स्मरण हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा, दामाद ने जगाया, पुनः जब जगे तो दौड़ करके कहा भैया जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, दौड़ करके भगवान की शरण में गए और भगवान के सामने रोने लगे। जब रोने लगे तो भगवान ने कहा मारो देशो मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखम ममा क्या है दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख मिला है, तुझे तेरे कर्मों का फल मिला है। भगवान के सामने रोने लगा, हे प्रभु तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यात लोक न जानत गुणा लोकम किमाश्चर्यं और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, करूं वंदना मैं जगन्नाथ तेरी, करूं वंदना मैं जगन्नाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का, मुझे अपने चरणों का निज स्थान दे दो, करूं वंदना मैं जगन्नाथ तेरी, जगत तुम ही भगवान सुखी हो बनाते, जगत तुम ही भगवान सुखी हो बनाते, स्वयं जहर पीकर सबको अमृत पिलाते, स्वयं जहर पीकर सबको अमृत पिलाते, तभी तो महादेव भोले कहलाते, तभी तो महादेव भोले कहलाते, करूं वंदना मैं जगन्नाथ ते। भगवान की वंदना करी, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, भगवान ने क्षमा कर दिया, जो धन था उसको दुगुना करके, जो धन था सब कुछ लौटा दिया, नौका के बाद गए सब कुछ प्राप्त हुआ, नौका को लेकर के आगे बढ़े और धन के रक्षक दूतों को समाचार दिया, देखो पश्य रत्नपुरी, मेरी नगरी देखिए, नगरी में जाकर के मेरे आने का समाचार दीजिए। धन के रक्षक दूत घर में पहुंचे, वहां माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी, जैसे सुना पति देवता आ गए हैं, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ा, पति दर्शन के लिए गई और बिटिया ने भी भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, वहां गई तो सुना पति जल में डूब गया है, जैसे सुना रोने लगी और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु हमको क्षमा कर दो। और कहते भैया एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। कहते अपने कर्मों का फल है और ये कारण का ही दर्शन करना भगवत भक्ति है। कहते भैया जब वहां सुना पति डूब गया, सब रोने लगे, जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, इसीलिए दुखी है, क्षमा याचना करी। बैठ करके सबने प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना, ऐसी कृपा मेरा मन डोले और रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले, ऐसा रस रसना में भर
जगत पिता जगदीश्वर मेरे, उज्जवल बन करो दूर अंधेरे। ओ तेरी कृपा बड़ी है महान, मेरा मन डोले नहीं। ओ मेरी बड़ी है महान, मेरा मन डोले नहीं। तेरी रचना तेरी माया, तेरी रचना तेरी माया। हर प्राणी है मन उलझाया, हर प्राणी है मन उलझाया। ओ तेरी रहमत से सारा जहान, मेरा मन डोले। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि माधव केशव बोल, हरि हरि माधव केशव बोल। भगवान के सामने प्रार्थना करी, भगवान की कृपा से जब ये स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। दौड़ करके गई, घर पे प्रसाद दिया और रोते रोते आई, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से समय निकाल करके भगवत सेवा करने लगे। याद रखना, जीवन में सच्ची कमाई क्या है। यहाँ की कमाई तो यही रह जाएगी, ना आपके परदादा ले गए थे ना दादा ले गए थे। यहाँ क्या जाए, कहते भैया सुमिरन हरि की सांची कमाई। भगवान का कितना स्मरण किया, कितना यज्ञ किया, कितना जप किया, कितना दान पुण्य किया, वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए संत कहते हैं सच बता दे बिहारी से और प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। दुआ दिया तूने दान और उपकार कितना, दिया तूने दान उपकार कितना। सच बता दे बिहारी प्यार कितना, सच बता दे बिहारी। के भगवान के कितना नाम को जपा। इसलिए जीवन में शीघ्र शीघ्र गुरुमुख होकर के और भगवान के नाम का सहारा लेकर के भगवान के नाम को जपना चाहिए, क्योंकि याद रखना वही हमारे साथ जाएगा। कहते नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब बुलावा आएगा तो सब छोड़कर जाना होगा। इसलिए जाने से पहले कितनी कमाई कर ली जाए, ये बहुत जरूरी है और सही कमाई है। सुमिरन हरि की सांची कमाई। भगवान के नाम का स्मरण जब जितना हो उतना नाम जपा जाए और वो कल्याण करेगा। ये सब जब श्रवण किया, कहते हैं भगवान के प्रसाद को लेकर के बेटी आई, पति मिल गया, तब बैठ करके भगवान की कथा सुनी और नियम बना लिया कि जितना पुण्यार्जन हो जाए। आज तक तो केवल धनार्जन का केवल केंद्र था कि कितना बना ले, बेटा बेटी कितना दे दे। याद रखना कितनों बना देंगे वो कमी पूरी नहीं होगी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष आ जाएगा तो सब है। बेटवा को पूछो भैया तुम्हारे बाबू ने क्या दिया, कहे भैया कुछ नहीं दिया। कहे, बोले खाली 4 फ्लैट। बोले तो हमारे मित्र के पिताजी का बंगला है, यहाँ नहीं कम 20 है, तो हमारे पिताजी कुछ कर नहीं पाए। और दूसरा, अगर संस्कार परिवार में है तो कहते भैया पिताजी ने क्या दिया, कहा भैया ये जो दिख रहा है ना, कहते कि हमारे बाबू का है। तो ये है खाली भाव। और बाकी बोले जगत का व्यवहार नहीं चाहिए, बस माता पिता का आशीर्वाद हुआ तो सबको मानना है ना। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। धन संचय बहुत जरूरी नहीं, पुण्य संचय करिए, बेटे संस्कारी होंगे, आनंद होगा चकाचक। ये भगवत की कृपा है। यहाँ पे यही जब श्रवण किया, साधु की आंख खुल गई, आंख खुल गई। अब पुण्य संचय में लगा। पूर्णिमास्याम च संक्रांतो कृतमा सत्यश्च पूजनम। पूर्णिमा और संक्रांति के पर्व पर भगवान का पूजन करने लगे। यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम। चलिए पुनः हाथ में ले लीजिए।
दूर्वा ले ला, दूब ले ला, तुलसी ले ला, पान ले ला, बेलपत्र ले ला, कुछ ले ला। भगवान के भाव से अंतिम अध्याय की कथा श्रवण कर लीजिए और प्रार्थना करिए ठाकुर जी से कि भगवान इस कथा का पूरा पुण्य मेरे परिवार को मिले, इस घर में सुख शांति बढ़े, आशीर्वाद दीजिए। अंतिम अध्याय की कथा है आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एक राजा थे आसी तुंगध्वज। आसीत मतलब थे, कौन थे? तुंगध्वज, है ना। आसीत मतलब थे, कौन थे? तुंगध्वज। तो राजा का नाम क्या था? तुंगध्वज। तो तुंगध्वज नाम के महाराज कहते हैं भैया भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण दुखी भय है। क्या हुआ? कहते हैं भैया एकदा वनम गत्वा, एक बार वन में जा करके और बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे और क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे और भगवान की कथा कर रहे थे। सुना और बैठ करके भगवान की कथा करने लगे और बैठ कर ग्वाल बाल भगवान की कथा करने लगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। ओ घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन। छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटे से मदन गोपाल की सेवा कर रहे थे। राजा दृष्टवा दर्पेण न गतो न नाम स, राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया, नमस्कार भी नहीं किया। और क्या किया? जब प्रसाद दिया बच्चों ने तो प्रसाद को फेंक दिया। इसे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्य अधिकम जयस्तव, पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब जीवन में सब नष्ट हो गया तब पछतावा भया। याद रखना, बढ़ोती आने पे पछतावा करने से अच्छा कि जवानी में चेत जाया जाए। जवानी कब? जब तक अपना हाथ पैर सलामत है तब तक हम जवान है। बढ़ोती कब? भैया जब पराधीन हो गए तो बढ़ोती आ गया। क्या चेत जाइए? कहते भैया यही चेत जाइए कि भैया संसार में सत्य परमात्मा है, राम नाम ही सत्य है, ये जान जाए। इसलिए जितना हो हरिस्मरण हो, भगवत स्मरण हो, भगवान का भजन हो, संकीर्तन हो, मन उसमें लगाया जाए और उससे तब जीवन का कल्याण होगा। यहाँ पे जब राजा कहते नहीं तो कहते भैया चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। बचपन गया है जवानी भी जाए, बचपन गया है जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा। कहते हमारा बुढ़ौती में दान कर, बुढ़ौती में तीरथ कर। बात कहते भैया हाथ में दम न रहे, पैर में दम न रहे तो कैसे तीरथ होगा, कैसे दान कर पाएंगे। इसलिए संत कहते हैं ए जी तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर। इसलिए क्या करेंगे? और राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, और राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम राम राम राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम संकीर्तन हो, नाम जप हो, कल्याण होगा। राजा की बुद्धि खुली, जब सब चला गया तब पछतावा भया। और फिर गए ग्वाल वालों को बुला करके भगवान की कथा सुनी। बुढ़ौती से पहले भजन होने लग गया और जब भजन करने लगे धीरे धीरे ठाकुर जी की माया थी कि सब चला गया।
भगवान ने माया हटाई, पुनः नगर में गए रोते रोते, तो देखा सब कुछ पहले के जैसा। भगवान की जय जयकार करें, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और तो सूर्य महाराज कहते हैं भैया, या इदं कुरुते सत्या व्रतं परम दुर्लभमो सुनो कथा पुण्या भक्ति युक्ता फल प्रदाम। कहते भैया जो भगवान की कथा को पूजा को करता है और भक्ति प्रद इस कथा को श्रवण करता है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। सत्य बात में कोई संशय नहीं है। और इसीलिए एक वही परमात्मा ने एक रूप लेकर के कभी राम बन के कभी श्याम बन के और चले आना प्रभु जी चले आना। एक वही परमात्मा कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी अम्बा बन के कभी जगदम्बा बन करके और अपने बच्चों की रक्षा करती है, कल्याण करती है। इसीलिए सब कहते हैं कि भैया जगत में अगर कोई सुंदर है तो माँ से सुंदर कोई नहीं है ना। अगर किसी को पूछा जाए तो एक गीत है, माई के दूधवा जैसे, कहते मिठाई ढूंढने निकलो तो माई के दूधवा जैसे कोनो मिठाई ना मिले और सब कुछ मिल जाए पर एज दुनिया में माए ना मिले। और सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में ना मिले। और ऐसन दुनिया में के हो जे बोला पेट में लेके ढोई, ऐसन दुनिया में के हो जे बोला पेट में लेके ढोई। माए के दूधवा जैसे कोनो मिठाई ना मिले और सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना। सब कुछ मिल जाएगा जगत में, लेकिन माई बाबू जगत में नहीं मिले। कौन माई बाबू? कहते भैया जिसने तुम्हें सूखे में सुलाया, जो हर पिता हो जो हर विपत्ति में ढाल बन करके तुम्हारे लिए खड़ा है, वो पिता। कहते भैया ऐसे भाग्य से मिलते हैं। इसलिए सारे पुण्य इतने अगणित उपकार हैं उनके, इस बात को मत भूलना। अनेकों उपकार, सब कुछ देने के बाद जो भूल जाए वो पिता। सब दे दिया बेटे को, सब दे दिया और अंत में कुछ भी नहीं है, भूल गए। ऐसे माता पिता के प्रति जो अपराध करेगा साहब, कहते वो परमात्मा उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। क्या यही बात है माँ की। इसलिए कहते हैं जगत में अगर कोई सबसे सुंदर है, कौन सुंदर है? कहते भैया हमारी अम्बा। कौन अम्बा? विंध्याचल में। भाव से एक बार माई का स्मरण करिए, प्रेम से बोले विंध्याचल महारानी की। भाव से विंध्याचल माई के एक गीत को गाइए, ऐसी नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बासा मुंदर सुंदर, नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बासा मुंदर सुंदर, सबका से सुंदर मोरी मैया विंध्याचल मैया, सबका से सुंदर मोरी मैया विंध्याचल मैया। पहाड़ा पे ऐलू माई अष्टभुजा काली बन के, पहाड़ा पे ऐलू माई अष्टभुजा के, कंस से बचा हरे कन्हैया मोर विंध्याचल मैया, कंस से बचा हरे कन्हैया मोर विंध्याचल मैया। लाल लाल चुनरी से लाल की किरनिया निकले, लाल लाल चुनरी से किरनिया निकले, जग जाने सूरज की ललैया मोर विंध्याचल मैया, जग जाने सूरज की ललैया मोर विंध्याचल मैया। ये गिरि नंदिन नंदित मेदिन विश्व विनोदिन नुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वादिनि विष्णु विनादिनि विष्णुनुते, भगवती हेषति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि जयसुते, अयि तु मनः तु मनः तु मनः तु मनः तु मनोहर कान्तियुते, रजनी 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 कर भक्तवृते, सुनैन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि जयसुते, रम्यक पर्दिनि जयसुते मारम्यक पर्दिनि जयसुते। भगिया बनौलो माए अपने सेवक मन के, भगिया माए अपने सेवक मन के। हम क्या मांगेंगे? हमरो समार दे तो नैया ओ विंध्याचल मैया, हमरो संहार दे तो नैया विंध्याचल मैया, हमरो संहार दे तो
प्रकार से कहते वही परमात्मा ने एक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। दूसरे अध्याय में जो शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता थे सुदामा जी बने, है ना। यहाँ तो भगवान सब देंगे, शरीर छूटने पे मुक्ति मिल जाती है। कैसे मुक्ति मिलती है? कहते भैया शतानंद जी सुदामा जी बने, और सुदामा जी ने क्या किया जगत जानता है ना, क्या कि भैया भगवान उनके अपने दांत से उनके कांटे को निकाले, अपने जैसा सब कुछ दिया, भगवान के धाम परम भक्त हैं सुदामा जी। इसलिए गीत बहुत प्रचलित है, अरे द्वार पालो कन्हैया के कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया। वही सुदामा जी भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को गए हैं। दूसरे अध्याय में एक लकड़हारा है ना, उनके मित्र ब्राह्मण देवता के, वो अगले जन्म में कौन बने? कहते भैया वो केवट जी बने, है ना। इसलिए वो गीत गाते, कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, ओ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। वही राम जी का चरणामृत मान किया है, राम जी को नदी में बैठाया और प्रेम से भगवान के सामने गंगा मैया से प्रार्थना करता है, क्या कि मेरे नैया में लक्ष्मण राम, ए गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ए गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी की भक्ति करके और गंगा जी का पान करके, भगवान की चरणामृत का पान करके, और भैया ये केवट भैया है वो भगवान के साथ धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का व्रत करते हैं, बहुत समय बीता, इस जन्म में उसका पुण्य मिला। क्या मिला? कहते भगवान उनका पुत्र कौन? कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। भगवान स्वयं राम जी के रूप में आए और घर में बधाई गया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध में, चंद्रमुखी अवध में, तोरण तारण रागने में, बधैया बाजे आंगन। बधाई गाएगी, राम जी के रूप में पुत्र को पाया, राम जी से बहुत प्रेम किया, तन त्यागा तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, मुख से राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए, भगवान के धाम हो गए। और बताते हैं कौन है भैया? वो जो साधु नाम का बनिया है वो मोरध्वज जी बने हैं, भगवान उनके द्वार पे आए हैं, पुत्र को चीर करके अर्पित कर दिया था। बहुत मार्मिक प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी का। और कहते हैं भगवान ने उनको पुनः फिर सब कुछ प्रदान कर दिया। अभी संक्षिप्त में बता दूं आपको कथा। अर्जुन को अभिमान भया कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। कृष्ण को पूछा, कृष्ण आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है इस समय, संप्रथम इस समय कौन है? बोले भैया बताऊंगा तो बुरा लगेगा। अर्जुन बोले अरे, बोले मेरे नाम लेके और कौन दूसरा है? एकदम छाती गदगद। बोलिए बोलिए तो सही, तुम सुनना चाहता। क्या बोले? बोले अरे भैया चलो मैं दर्शन करा दूं, मुहूर्त भर मेरा। बोले अर्जुन को बड़ा अंदर ठेस लगा के, सखेति मत्वा प्रसवम निरुक्तम, इनको तो हमेशा मैं अपना सखा, अपना मित्र, अपना सब कुछ मान करके 24 घंटे इनके साथ रहा। वो कहते मेरा भक्त मोरध्वज है, बहुत पीड़ा भाई। बोले चलो परीक्षा लेते। बोले तुरंत चलो। उनको सिंह बनाया, उनके सिंह लेकर के साथ में गए हैं और वहां पर जाकर के मोरध्वज के द्वार पे जो आता कोई खाली नहीं जाता। कहते भैया भगवान आए और यहाँ पर मोरध्वज ने कहा कि महाराज क्या चाहिए आपको? बोले आप दे नहीं पाओगे भैया, मत मांगो। बोले नहीं नहीं, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, उनकी माया धन्य है। अरे आप मांगो तो सही, सब कुछ मिलेगा। बोले अच्छा, जब दे ही सकते हो तो आओ, मैं मांगता हूँ तुमसे। बोले पुत्र को ला करके दो। बोले बिल्कुल ले जाइए, तब आपका है महाराज, एकदम आपसे। बोले ऐसे नहीं, ये मेरा जो शेर है बहुत भूखा है, उस पुत्र को काट के दो, खाएगा दहीना भाग। और बोले तुरंत बोले एक बात मैं अपने धर्मपत्नी को पूछूं। गए पूछने, वो भी बड़ी पतिव्रता। कहा जब आपने कह ही दिया इकलौता बेटा और पुत्र चीर करके देना है, अंदर पीड़ा तो बहुत हुई, पर बोले आज लगता है भगवान ने की बहुत बड़ी परीक्षा है। तुरंत गए और बोले ठीक है, मेरी धर्मपत्नी कहती है चीर के दे दे। बोले अच्छा। तो अर्जुन की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, भगवान मत करो बस। मैं जब मान गया कि ये भक्त, बोले नहीं नहीं अभी देखो तो सही कौन मेरा भक्त है। बोले काम करो। अब बोले शर्त ये है कि आंख से अश्रु की धारा ना बहे, लड़के की आंख से आंसू नहीं आना। बोले ये कौन था? वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। बच्चा बोला, वो दौड़ कर क्या बोला, ना पिताजी एकदम धारा दे देंगे, आप मुझे चीर दीजिए, इनकी सेवा में लगे, ये तो मेरा धन, ये पुण्य है बहुत बड़ा, ये युग है साथ, इसलिए भारत भूमि धन्य है। और पुत्र को चीरने लगे, बाएं आंख से अश्रु की धारा बहने लगे, चीर करके रख दिया। बोले क्यों ऐसा?
तो पुत्र की मृतदेह बोलने लगी कि आपने कहा दाहिना भाग खाओगे तो बायां कौन सा पवित्र है, इसको भी खा दीजिए साहब, इसलिए इसको दुख हो रहा है, बाकी कोई पीड़ा नहीं है ना। तो भगवान अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, ये बहुत कठिन परीक्षा हो रही है। बोले नहीं अभी बैठो बैठो, आपको दिखाऊं भक्ति क्या होती है। कितनी इसीलिए भक्ति क्या है, कहते हैं भैया धार पे चलने, ज्ञान के तलवार के धार पे चलना भक्ति है। कैसे पूछा, तब उनको बोला कि भैया अच्छा एक काम करो, बोले बैठो ठीक है कोई बात नहीं। अब शेर ने भक्षण कर लिया, खा लिया, अब बोले भैया ठीक है अब हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। बोले ठीक है महाराज बैठिए भोजन ले आए। बोले भोजन एक काम करना 3 थाली लगाना। बोले 3 क्यों? बोले आप भी मेरे साथ बैठ के भोजन कर। बोले अरे मेरा पुत्र अभी मरा है, इकलौता बेटा, कई जन्मों के बाद पाए, और आप कह रहे हो आपके साथ भोजन करूं। बोले नहीं तो फिर हम जा रहे हैं, फिर तुम्हारा तब बेटा। बोले नहीं नहीं महाराज क्षमा करिए। बोले शर्त यह है कि अपने हाथों से परोसना, खिला देना। पत्नी को बुलाइए। रोते रोते वो बेचारी आई, भोजन बनाया, भोजन परोसने लगी, 3 थाल लगाया, उनको बिठाया और भगवान से कहा कि हे प्रभु अब बस अब परीक्षा न लीजिए। भगवान बोले बस बस अब परीक्षा पूरी हो गई, अब जरा रुको तो सही। बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु मैं मुझसे भोजन नहीं खाया जाएगा। बोले नहीं थोड़ा तो प्रसाद दे लो। बोले इतना कठोर है धनी, मैं पिता हूँ है ना, मेरा पुत्र चला गया। बोले अच्छा ठीक है बुलाओ, पुत्र को बुलाओ। बोले क्या मजाक कर रहे हो प्रभु, अभी तो आपके सामने चीर करके फेंक दिया, आप कहाँ कौन सा पुत्र बुलाओ? बोले बुलाओ तो सही। पुत्र को बुलाया, पुत्र को अरे पुत्र इधर आओ। तुरंत बेटा दौड़ करके पीछे से आता है, उसके गले से लगा लिया। भगवान के चरणों में पूरा परिवार लिपट पड़ा। अर्जुन मोरध्वज के चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज धन्य है ऐसी भक्ति और धन्य ऐसे भक्त जो इकलौते पुत्र को भी त्याग दे। इसलिए कठिन है भक्ति, सरल नहीं। यहाँ पे यही बात बताई, मोरध्वज बने और भगवान के अनन्य भक्त गए, भगवान के धाम को गए। और बताते हैं अंतिम अध्याय में जो महाराज है तुंगध्वज नाम के राजा, वो कौन बने हैं? वो स्वयंभू मनु है। मनु कौन? सर्वान भागवतान कृत्वा, सबको भगवान से जोड़ा, सबकी जो भी मिलता उनको भगवान से जोड़ देते कि भैया काहे जन्म बेकार कर रहे हो, क्या किया जाए, थोड़ा शंकर जी को अभिषेक करो, दूध चढ़ाओ, किसी को बोलते चलो तुलसी चढ़ाओ, किसी को बोलते चलो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाओ, है धर्म करो पुण्य करो, ये साथ जाएगा, बाकी सब बेकार। इस प्रकार से सर्वान भागवतान, सबको भागवत बना करके और भगवान के धाम को गए हैं। और जो छोटे छोटे ग्वाल बालते भूतवा गोपाश्रिते सर्वे ब्रजमंडल वासिना, ब्रजमंडल में कृष्ण कन्हैया लाल के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने हैं और बैठ करके भगवान की भक्ति करी, भगवान का भजन किया है और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु बढ़िया आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। ओम भगवान के प्रेम से संकीर्तन किए सबने, जितने भी भक्त है उन्होंने भगवान से क्या मांगा, एक कड़ी गाइए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, हो अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ प्रभु देना हो तो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, बस इतनी किफायत कर दो कि होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कथाया मध्य पंचमोत्सव, सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए, हाँ हाथ में जल लीजिए, दोनों जन हाथ में जल लीजिए, ये भाव करनी कथा को सुनने का जो पुण्य है, हे भगवान आपके चरणों में अर्पित करते हैं, आप स्वीकार करिए। जल लीजिए हाथ में, लोटा से, हाँ इसे बोलिए अनेन कृतेन कथा श्रवणाख्य कर्मणेन तेन परमात्मा सत्यनारायण देवता प्रियंताम न मम। थोड़े सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा जल इधर डाल के मस्तक पे लगाइए। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः।